आज मैं आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूं कि जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आइए हम कुछ बात ना करते हुए सबसे पहले उस वीडियो को देखते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बारे में इल्मी बात करते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपने इस वीडियो को देख लिया होगा। ये हैं डांसर बाबा। डांसर बाबा, इन डांसर बाबा की इस वीडियो को देख लिया होगा आपने कि ये पीर है और डांसर है और डांस कर रहा है, और कितने इस पीर के मुरीद हैं जो इसके इर्द गिर्द बैठे हैं। और यहाँ पर ये देखें कि ये बाबा जो है डांस कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया। अभी हम इंशाअल्लाह बात करने वाले हैं कि पीर हो तो कैसा हो, और पीर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, पीर से मुरीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में पीरा मुरीदी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो क्या हमें किसी पीर का मुरीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर पीर हो तो कैसा हो? और चार बातें मैं इंशाल्लाह आपको ऐसी बताऊंगा कि अगर पीर के अंदर चार बातें नहीं पाई गई तो फिर वो पीर पीर बनने के लायक नहीं है। यानी आप किसी भी पीर से मुरीद हों, अगर उस पीर के अंदर ये चार बातें नहीं पाई गई इंशाल्लाह जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, तो फिर वो पीर पीर बनने के लायक नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़जअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सुनने के लिए कान दिए और देखने के लिए आंखें दी। और आप ये देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें दी, लेकिन फिर भी ये लोग क्या हक है क्या सही है इसका फैसला नहीं कर पाए। क्योंकि एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। कान हैं पर सुनते नहीं, आंखें हैं पर दिखता नहीं, और गिशावा वलहुम अजाबुल अजीम, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। यानी जब क़यामत करीब आएगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके पास आंखें तो होंगी, पर क्या सही है और क्या गलत है वो इसका फैसला नहीं कर पाएंगे। कान हैं उनके पर वो सुनेंगे ज़रूर, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब यहाँ पर आप साफ साफ देखें कि जिस पीर के ये मुरीद हो रहे हैं वो पीर डांस कर रहा है और तमाम अपने मुरीदों के सामने जो है नाच रहा है, और उसके इर्द गिर्द तमाम मुरीद बैठे हैं। जबकि ये पीरा मुरीद जो चलती है तो मुरीद अकीदत में अंधा हो जाता है, इतना अंधा हो जाता है कि फिर उसे क्या सही है क्या गलत है वो इसका फैसला नहीं कर पाता। अब सबसे पहली बात यह है, क्या पीर का मुरीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं आपको नाज़रीन कराम बता दूं, देखो आज के दौर में जो इंसान मुरीद होते हैं अपने अपने पीरों से, तो ये वलियों का जो सिलसिला होता है, तो ये वलियों का सिलसिला, इसमें दाखिल होना, किसी भी बंदे का अपने पीर से मुरीद होना, वलियों के सिलसिले में आना, ये दुनिया के लिए भलाई और आखिरत में जो है बरकत का जरिया है। क्योंकि और एक बात याद रखें कि आप जिस पीर से भी मुरीद हों, जिस पीर से भी आप मुरीद हों, उसमें चार बातें देखें। अगर वो पीर के अंदर चार बातें पाई जा रही हैं तो फिर वो पीर बनने के लायक है। अगर चार बातें नहीं पाई जा रही हैं तो फिर वो पीर बनने के लायक नहीं है। अब उन चार बातों में सबसे पहली बात यह है कि आप जिसे पीर बनाएं वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, वरना आपका ईमान आपके हाथ से चला जाएगा। यानी बताने का मकसद ये है कि जिस भी पीर के आप मुरीद बनना चाहें तो आप उसे देख लें कि वो सुन्नी हो, सहीहुल अकीदा हो। अगर ये सुन्नी नहीं हुआ, सहीहुल अकीदा नहीं हुआ, तो फिर आपका ईमान आपके हाथ से चला जाएगा।
अब दूसरी बात यह है कि जिस पीर के आप मुरीद हों वो इतना इल्म रखता हो कि अपनी ज़रूरत के मसाइल खुद किताबों से निकाल ले, और अगर इतना इल्म नहीं रखता है कि अपनी जो है ज़रूरत के मसाइल खुद किताबों से नहीं निकाल सकता, तो फिर क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, वो इनका फ़र्क नहीं कर सकेगा। अगर इल्म रखता होगा तभी वो फ़र्क कर सकेगा, तभी इम्तियाज़ कर सकेगा, और अगर इतना इल्म नहीं है तो हराम व हलाल, जायज़ व नाजायज़ का भी फ़र्क नहीं कर सकता। अब ये हो गई पीर के अंदर दो बातें। पीर के अंदर तीसरी बात आप ये देखें कि पीर फासिक व मुअलिन ना हो, क्योंकि फासिक की तौहीन वाजिब है और पीर की ताज़ीम ज़रूरी है। जिसे भी आप पीर बनाएं तो आप ये देखें वो फासिक ना हो। फासिक किसे कहते हैं? फासिक उसे कहते हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नत रसूल चेहरे पर हो, वो दाढ़ी ना कटाता हो। अगर कोई दाढ़ी कटाने वाला पीर है, जबकि आज के दौर में बहुत सारे पीर ऐसे हैं जिनकी दाढ़ी ही नहीं है, जो फासिक हैं, जिनकी तौहीन वाजिब है, मगर फिर भी इंसान अकीदत में इतना अंधा हो गया है कि वो ये फ़र्क नहीं कर सकता कि इसको पीर बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। तीसरी बात याद रखें कि अगर कोई फासिक है जिसने दाढ़ी कटाई है तो फिर उससे जो है मुरीद ना हो, क्योंकि फासिक की तौहीन वाजिब है और पीर की ताज़ीम ज़रूरी है। और चौथी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, चौथी बात याद रखें कि आप जिस पीर के मुरीद हों उस पीर का सिलसिला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो, वरना आपको ऊपर से फैज़ नहीं मिलेगा। अब ये जिस बाबा की हमने आपको अभी वीडियो दिखाई है, तो उस पीर का सिलसिला हुजूर तक मुत्तसिल नहीं लग रहा, यानी हुजूर से मिला हुआ नहीं लग रहा है, डांस कर रहा है। मुझे इसका जो सिलसिला है वो डायरेक्ट मुझे सपना चौधरी से लग रहा है, क्योंकि ये पीर डांस कर रहा है भाई, तो सपना चौधरी की याद आ रही है। ये तो सपना चौधरी से भी आ गए हैं बाबा, तो वो तो डांसर है, इसलिए डांस करती है, पर ये बाबा होकर डांस कर रहा है। तो इसका जो सिलसिला है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिलसिला नहीं है, मुत्तसिल नहीं है। इसका जो सिलसिला है वो सपना चौधरी से मिला हुआ है, क्योंकि ये डांस कर रहा है, डांसर है। तो ऐसे पीरों के आप मुरीद ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि याद रखें कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी जो है ऐरे गैरे के मुरीद हो गए, किसी डांसर के मुरीद हो गए, और जहन्नम में ले जाने के लिए आपके लिए वो जरिया बन जाए जिसके आप दुनिया में मुरीद हुए। तो आप अगर मुरीद होना भी चाहते हैं, होना भी चाहिए कि अगर आप किसी ऐसे अल्लाह के वली के या किसी पीर के मुरीद हो रहे हैं जिसके अंदर ये चारों बातें पाई जाती हैं, बहुत मुत्तक़ी परहेजगार हैं, तो आप मुरीद होइए, क्योंकि वलियों के सिलसिले में जो है दाखिल होना, उनका मुरीदो मुअतक़िद होना उनसे, तो ये दुनिया में भलाई और आखिरत में बरकत का जरिया है। लेकिन खुदारा मैं आपसे यही आपको मशवरा देना चाहूँगा कि इन जैसे डांसर बाबाओं से आप बचें, इनके मुरीद ना हो। और ये जो है ये कोई बाबा नहीं है, ये डांसर हैं, इस डांसर बाबा से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमान भाइयों को, जितने भाई भी ये वीडियो सुन रहे हैं, उन तमामों को इन जैसे बाबाओं से बचने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।